नमस्कार बच्चों, मैं दुर्गा दास आप सभी का बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय कत्रीपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपको कक्षा 12th के व्यवसाय अध्ययन के चैप्टर नंबर 1 के प्रबंध के विषय में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। प्रबंध को इंग्लिश में मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो सबसे पहले अपन प्रबंध का परिचय पढ़ेंगे। प्रबंध का परिचय। प्रबंध का इतिहास बहुत पुराना है। जब मानव सभ्य बना उस समय प्रबंध का जन्म हो गया। अब मानव सभ्य कब बना? जब मानव को कुछ विशेष बातों की जानकारी हुई, किस तरह रहना है, कहाँ रहना है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, उस समय प्रबंध शुरू हो गया। प्रबंध शब्द प्र प्लस बंध से मिलकर बना है। बंध यानी जुड़ना। प्रबंध में सभी व्यक्ति मिलकर काम करते हैं। प्रबंध एक तरह की व्यवस्था है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय सिंधु घाटी सभ्यता ये विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता थी। उस समय प्रबंध की उत्पत्ति हो गई। और भी विश्व में बहुत सारी अनेक अलग अलग देशों की सभ्यताएं थी। उसमें भी मानव ने प्रबंध के विषय में जानकारी बहुत थोड़ी मिल गई। सिंधु घाटी सभ्यता में विभिन्न प्रकार की इमारतें, अनाज रखने के जगह ईंटों का प्रयोग इत्यादि में मानव सभ्यता की झलक मिलती है। मिस्र के पिरामिड का बहुत ही अच्छा उदाहरण है जिसमें प्रबंध का प्रयोग किया गया। भारतीय उपमहाद्वीप को सभ्यता की जननी कहा जाता है। मानव की स्वयं की सभ्यता से ही प्रबंध की उत्पत्ति हुई। प्रबंध एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। प्रबंध हर जगह काम आता है, चाहे विद्यालय हो, पारिवारिक कार्य हो, समाज के कार्य हो, उत्सव हो, सब जगह प्रबंध काम आता है। तो अब हम आगे प्रबंध की कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे। प्रबंध की विशेषताएं। प्रबंध में कुछ विशेष बातें हैं जो उसको प्रबंध के रूप में जानी जाती है। अब इसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहली विशेषता आती है सार्वभौमिक क्रिया। सार्वभौमिक क्रिया। प्रबंध एक यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, सब जगह काम आता है। परिवार में काम आता है, समाज में काम आता है, उत्सव में काम आता है। पुल निर्माण, ढांचा बनाने में, सड़क निर्माण में, रेलवे लाइन निर्माण में, सब जगह प्रबंध काम आता है। कारखानों में प्रबंध काम आता है। तो इसको हम एक सार्वभौमिक कार्य कहते हैं। प्रबंध एक सार्वभौमिक कार्य है। दूसरी विशेषता आती है उद्देश्य। उद्देश्य है परक क्रिया। उद्देश्य परक क्रिया। प्रबंध कुछ विशेष उद्देश्यों को लेकर ही किया जाता है। प्रबंध के पहले उद्देश्य बन जाता है। उद्देश्य पहले बनते हैं, उसके बाद प्रबंध का कार्य होता है। उद्देश्य को हम नियोजन भी कह सकते हैं। उद्देश्य को हम नियोजन भी कह सकते हैं। नियोजन को प्रबंध का पहला कार्य माना गया है। प्रबंध का प्रथम कार्य नियोजन है। उद्देश्य क्या है?
यदि कोई भी उद्देश्य नहीं रखोगे तो आप प्रबंध नहीं कर पाओगे। प्रबंध में उद्देश्य अनिवार्य है। उसके बाद आता है सतत क्रिया। सतत क्रिया, सतत का मतलब लगातार। प्रबंध एक लगातार कार्य होता है। हम एक बार प्रबंध कर लिया, बाद में भी आवश्यकता पड़ती है। सतत है, लगातार है, रुकने वाली क्रिया नहीं है। प्रबंध रुकने वाली क्रिया नहीं है। प्रबंध सतत होता है, हमेशा के लिए होता है। चाहे कोई भी संस्था हो, उसमें सतत लगातार प्रबंध किया जाता है। आज हमने प्रबंध कर लिया, क्या कल जरूरत नहीं पड़ेगी? कल भी जरूरत पड़ेगी। इसलिए ये सतत है, लगातार है। सामूहिक क्रिया। सामूहिक क्रिया, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, ग्रुप है। व्यक्तियों का समूह ही प्रबंध कर पाएगा। एक अकेला व्यक्ति प्रबंध नहीं करता। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। मनुष्य मिलकर ही प्रबंध करते हैं। एक अकेला व्यक्ति प्रबंध नहीं करता। देखिए, प्रबंध एक गतिशील क्रिया है। कार्य होगा तो ही प्रबंध होगा। आप बैठे हैं, कुछ काम करना नहीं चाहते, प्रबंध नहीं होगा। मानो के कार्य में गति होगी तो प्रबंध होगा। प्रबंध को एक गतिशील क्रिया माना गया है। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। प्रबंध को केवल महसूस कर सकते हैं। प्रबंध का काम केवल महसूस किया जाता है। परिणाम के आधार पर हम महसूस कर सकते हैं कि भाई परिणाम अच्छा निकला, अच्छी तरह व्यवस्था थी, प्रबंध अच्छा था, उसका परिणाम अच्छा निकला। इसलिए हम प्रबंध को एक अमूर्त शक्ति मानी गई है। प्रबंध एक मानवीय क्रिया है। प्रबंध केवल मनुष्य के द्वारा किया जाता है। पशु पक्षी के द्वारा प्रबंध नहीं होता। प्रबंध एक मानवीय क्रिया है, मानव द्वारा की जाने वाला कार्य है। अगली विशेषताएं आती है अधिकारियों की श्रृंखला। प्रबंध में अलग अलग व्यक्तियों के पास में अलग अलग अधिकार होते हैं। प्रबंध के मुख्य रूप से 3 स्तर बताए गए हैं। तीनों स्तर पर अलग अलग अधिकारी होते हैं। उन अधिकारियों की एक श्रृंखला होती है जिसको पद सोपान श्रृंखला कहते हैं। बिना अधिकारियों के प्रबंध नहीं होता। प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्यम स्तर और निम्न स्तर। प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों की एक श्रृंखला होती है जिसको पदों की श्रृंखला या पद सोपान कहते हैं, उच्च अधिकारी से लेकर निम्न अधिकारी तक। अगले वीडियो क्लास में मैं आपको प्रबंध के महत्व, उद्देश्य और प्रकृति के बारे में चर्चा करूंगा। बस आज इतना ही। कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। बिना काम घर से बाहर नहीं जाएं। इससे आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। धन्यवाद।